हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने बोला था आपको लेक्चर एक प्रोवाइड करा दूंगा, वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। वो अपडेट हो चुका है। आप जाके व्यू करें। मेरे को थोड़ा प्रो उसमें एक इशू आया कि जो उसमें वॉइस है ना, हमारी जो वॉइस है, वॉइस बहुत लो आ रही है। ठीक है सर। मतलब जो एक इशू आया है मुझे, आप सबको भी आया है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं। माइक चेंज कर लिया है मैंने उसके बाद, क्योंकि वो माइक थोड़ा सा उसमें वॉइस से रिलेटेड इशू आया मेरे को लगा। एंड आई टोटली चेंज्ड। मैंने खुद उसको एक बार अपलोड करने के बाद उसको देखा है कि कोई कमी वमी बच्चों को नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा, हाँ थोड़ी लिटिल बिट उसमें कमी रह गई है कि आप लोग मेरे को नहीं बता रहे थे। चलो कोई नहीं, आज से मैं यही करने वाला हूँ। अगर मेरे को कोई कमी लगती है, उसमें कोई भी कमी मेरे को लगती है, मैं दोबारा से, सर मैंने कहा ना, दोबारा से अगर क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी तो भी मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बोला था आपको, मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको दूंगा। क्या बोला था? परफेक्ट आपको दूंगा सर, ठीक है। बिल्कुल जो आपको समझ में आए, बिल्कुल एक से लेके जेड तक जो बोलते हैं सर, सब कुछ क्लियर हो तब बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। तो थोड़ा उसमें मेरे को वॉइस का इशू लगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइज। अब की बार काम चला लो। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा कि काम चलाना पड़ेगा हमें किसी भी तरह से, ठीक है। हमें किसी भी तरह से दोबारा काम चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने माइक चेंज किया है तो हो सकता है कि अभी वॉइस ठीक आ रही हो। बाकी मैं इसे चेक करूँगा पहले, ठीक है। तो सर ठीक है, ओके सर, ओके। ओके सर, हम ठीक हैं। अब आप पढ़ाइए। अब हम ठीक हैं सर, आप पढ़ाइए। ठीक है सर। आपने ये बोला कि अब हम ठीक हैं, आप पढ़ाइए। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, हमारा क्या क्या हो चुका है। ऑडिट स्ट्रेटजी हो चुकी है, ठीक है सर। क्योंकि ये जो हमने पिछले लेक्चर में ही की है, एंड ऑडिट प्लानिंग हम पहले कर चुके हैं। हमने ऑडिट प्रोग्राम का भी लेक्चर रिकॉर्ड कर ही लिया था लगभग, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे, कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है। ये हम अभी करने वाले हैं, ये अभी करने वाले हैं, और ये भी करने, मतलब चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं सर। हैप्पी हो जाइए आप सब, हैप्पी हो जाइए, हैप्पी। और हम चलने वाले हैं वही मोदी वर्सेस कोरोना, मोदी जी वर्सेस कोरोना लेके चलने वाले हैं सर, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। प्यार नाल पढ़ांगे आप सारे मिलके, और मजे करांगे, ठीक है। तो आप पहले चलते हैं ऑडिट प्रोग्राम दे। तो मैं थोड़ी आज पंजाबी नाल गल कर रहा आप लोगों नाल। मैं थोड़ी थोड़ी आनी है, मेरे दोस्त ने मैनू सिखाई थोड़ी सी, ज़्यादा तो उन्होंने नहीं सिखाई। ऑडिट प्लानिंग हमारी हो गई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैंने देखा, मैं 2 दिन और रुक जाओ सर, 2 दिन, बस 2 दिन। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि सेटअप मिल जाए। अगर नहीं मिलता ना सर, तो अगली बार से मैं ये जो है आपको अपने लैपटॉप से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि इस पर स्क्रीन थोड़ी छोटी रह जाती है, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने मेज़र किया, एंड इट इज़ बिग प्रॉब्लम। ये क्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है सर। क्योंकि जब तक आपको क्लियरली दिखेगा नहीं ना, तो प्रॉब्लम है। तो हमने पढ़ तो लिया था, देखो मैंने हर एक चीज़ में मार्क कर रखा है क्योंकि हम पढ़ चुके थे इसको। अरे 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 बाबा, हमें तो रब करना है रे बाबा। ये लीजिए भाई, ये लीजिए। दोबारा से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। अब वो उठाना था ना मेरे को, तो अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो, ये है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। और ये देखो आपका यहाँ तक ख़त्म। ख़त्म सर, ख़त्म सर, ख़त्म। कुछ भी नहीं है सर, सर कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। 1 घंटे की क्लास लगेगी बस, मैक्स है सर 1 घंटा। ये ऑडिट प्लान पे हम ऊपर चलेगा, ये रहा ऑडिट प्रोग्राम। इसको अब हम रेड कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। ये मत यार, चलो येलो ही कर देते हैं, छोड़ो, रेड करेंगे हम अब, ठीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सर ऑडिट प्रोग्राम की। थोड़ा मैं लाउड बोलने वाला हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि माइक में आवाज़ जो है थोड़ी वो स्लो जाती है या लो जाती है। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपको आवाज़ कम आए, आपको लीड लगाने की ज़रूरत पड़े, आपको हेडफोन लगाने की ज़रूरत पड़े। मैं नहीं चाहता। और गाइस, जैसे अदर टीचर्स लेक्चर लगाते हैं, जैसे पैम्पलेट, यू नो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मेरे को पता लगा है कि अन अकेडमी ने क्या किया है कि लेक्चर स्टार्ट किए हैं, लेकिन उन्होंने पहले बोला फ्री हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक चार्ज ऑफ फीस जो है उन्होंने लगा दिया।
तो सर आप फ्री कहाँ प्रोवाइड करा रहे हो? चलो कोई नहीं, पता क्या हुआ, हम पे रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रमोट नहीं करने दे रहे हैं, हमें बच्चों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब फॉरवर्ड करें, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐड करें जितने आप अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हो। मैं तो बंदा बोलता हूँ क्योंकि देखो मेरी आदत बंदे बोलने की। ऐड करो सभी बंदों को, जिन जिन को नीड है, जिन जिन को करना है, जिनको रोक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और हम मचाएंगे सर, हम नचाएंगे सबको, मैं गारंटी कह रहा हूँ सर, हम नचाएंगे। मार्क्स में भी, नॉलेज में भी, हर चीज़ में नचाएंगे सर उनको। क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है सर। कहते हैं ना, एक लर्नर हमेशा सीखता रहता है और सिखाता रहता है। तो हमें लर्नर बनना है सर। वो कहेंगे ठीक है वो विनर हैं, सीख लिया उन्होंने, ठीक है सीखो ना, हमसे बेटर तो नहीं हो ना, क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं सर। तो छोड़ो उन बातों को, हम आते हैं अपने ऑडिट प्रोग्राम पे। ऑडिट स्ट्रेटजी हमारा हो गया है, ऑडिट प्लानिंग हमारा हो गया है। ऑडिट प्रोग्राम होने के बाद हम आएंगे SC 300 पर, क्योंकि वो SC 300 जो है वो तीनों का कंबाइंड है। बाकी मैं ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर SC 300 का कुछ पार्ट ले चुका हूँ, दोबारा बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऑडिट प्रोग्राम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट प्रोग्राम? हम प्रोग्राम बनाते ही क्यों हैं? पहली बात, प्रोग्राम क्यों बनाया, बताइए क्यों बनाया, बताइए सर। चलो फिर वो ये अपना एग्जाम्पल मोदी जी, ठीक है, अपना एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल मोदी जी, ठीक है सर, अपना एग्जाम्पल मोदी जी, अपना एग्जाम्पल मोदी जी। तो सर ऑडिट प्रोग्राम क्या है? देखो मोदी एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर पहले, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि है क्या। सर मोदी जी ने क्या किया, एक पहले से प्लान बना लिया। उसे उनको लगा कि फैब में आई थिंक 500 कुछ केसेस आए थे जब लॉकडाउन लगा था। तो जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया बिल्कुल डिटेल में कि हमने कैसे करना है, 2 महीने लॉकडाउन लगाना है, किस तरह से काम होगा, किस तरह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था चलने वाली है, मतलब इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी, मतलब टाइम से अच्छा से काम हो और टाइम से अच्छे से काम हो और काम भी मतलब उसकी जो क्वालिटी हो ना वो भी बढ़िया हो, ठीक है, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वो दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑडिट प्रोग्राम है ना सर, इसी तरह से ऑडिट प्रोग्राम भी क्या है, एक डिटेल प्लान है, डिटेल प्लान ऑफ वर्क है। डिटेल प्लान ऑफ वर्क मतलब सर हमें कोई काम करना है, हमें कोई काम करना है सर, हमें क्या करना है, कोई भी काम करना है तो हम उसके रिलेटेड कोई एक प्लान बना के चलते हैं। हमें नवंबर के लिए प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर का प्लान बनाएंगे, हमने ये कल करना है, हमने ये 6 दिन में ये चैप्टर पूरा करना है, हमने ये 5 दिन में ये चैप्टर पूरा करना है। तो ये हम क्या बना रहे हैं, हम ये डिटेल प्लान बना रहे हैं। हमने इस दिन ये पढ़ना है, हमने इस चैप्टर का इस दिन ये पढ़ना है, हमने इस दिन इतने क्वेश्चन करने हैं। तो ये सब क्या है सर, ये एक तो डिटेल प्लान ऑफ वर्क है। जो कौन बनाएगा, ऑडिटर। ऑडिटर कौन है, मोदी जी, कोरोना के अगेंस्ट, ठीक है, सिचुएशन के अगेंस्ट। तो हम ऑडिटर किसको बना रहे हैं, मोदी जी को। उनको अब अपने फंक्शन का आउट करना है, मतलब उन्होंने अपनी ऑडिट करनी है इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में। तो ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इज अ डिटेल प्लान ऑफ वर्क है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है फॉर कैरिंग आउट। किस चीज़ के लिए किया जाता है, कैरिंग आउट के लिए द ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैंने इन वर्ड पे जो जोर दिया ना सर, ये की वर्ड्स हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ किस चीज़ की, हमेशा मैं 3 चीज़ों की बात करता आया हूँ, NTE, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंस ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड अलॉन्ग विद मेथड एंड मीन्स, अलॉन्ग विद मेथड एंड मीन्स टू बी यूज परफॉर्म द प्रोसीजर। मान लो अब लॉकडाउन लगाना है सर, लॉकडाउन लगाने वक्त या लगाने से पहले सर ने पूरी प्लानिंग कर ली भाई, ठीक है। कब तक लगाना है, कहाँ तक लगाना है और कितना बढ़ा सकते हैं, किस नेचर का, मतलब कर्फ्यू लगा दें या संपूर्ण लॉकडाउन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल कर्फ्यू, कोई बाहर आए नहीं जाएगा नहीं, या फिर चलो ठीक है नेसेसरी चीज़ों के लिए ठीक है चलते रहेंगे। कितने टाइम के लिए लगाना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। जैसे पहले 1 महीने, पहले 21 दिन का लगा, फिर उसको और बढ़ाया गया। तो मतलब तीनों चीज़ कवर हो गई यहाँ पे। ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ
ये क्या प्रोवाइड कराता है? डिटेल, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट्स और प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, मतलब कौन से प्रोसीजर उसको क्या करने हैं? परफॉर्म्ड करने हैं। सर मैं अभी इसमें से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। जैसे मैं समझा दूंगा मैं आपको इसमें से जल्दी जल्दी कोप अप करा दूंगा, आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो परफॉर्म करना है, मेथड्स और मीन्स, मतलब किस तरह होगा, ये होते हैं मेथड्स, टूल्स, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाएंगे मोदी जी के द्वारा, जो ये यूज़ किए गए हैं, सॉरी करे जाएंगे नहीं, कर चुके हैं वो तो, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद हम बात करते हैं, जब जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो ऑडिटर कुछ कंसीडर करता है, ऑडिटर कंसीडर समथिंग और सम स्टेप्स। हम ये कह सकते हैं जब मोदी जी ने प्लान बनाया होगा तो उन्होंने करंट सिचुएशन को देखा होगा, फ्यूचर, एक मिनट सॉरी, फ्यूचर सिनेरियो को देखा होगा, करंट सिनेरियो को देखा होगा, सिचुएशंस को मेजर किया होगा कि हम क्या करें क्या नहीं। तो ऑडिट प्रोग्राम बी विद इन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि मैं जो प्लान बनाया ना, मेरा प्लान किस चीज़ के लिए, पहली बात मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मैंने किस चीज़ के बारे में, जैसे मोदी जी ने किया, मेरा ऑब्जेक्टिव अभी कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, घर पे रहना है, कोरोना को हराना है, घर पे रहना है सेफ। तो ऐसे ही ऑडिटर भी क्या करेगा अपने स्कोप को, ऑडिटर भी क्या करेगा अपने स्कोप को एन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेगा, मतलब प्रोग्राम में बी विद इन, उसके अंदर ही काम करने वाला, स्कोप के अंदर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो कंसीडर करके चलेगा किसको? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फिर ऑडिट प्रोग्राम मस्ट कवर द एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। मान लो अब स्टेट वाइज सब अलग अलग करते तो नहीं होता ना, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर एंड टेक्निक शुड बी कवर्ड। मैं ऑडिट प्रोग्राम्स की बातें कर रहा हूँ, ये देखो ये वे ग्रुप्स हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये स्टिल हमको अपने आप ही ऐड कर लेते हैं अपने ग्रुप्स में, हम लीव भी करते हैं तो भी ऐड हो जाते हैं सर, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, चलते रहती हैं मैसेज। मैं भूल गया, नहीं अब तो वीडियो ख़राब हो जाएगी अगर मैं इनमें करता हूँ तो, क्योंकि मेरे को सारा बैक करके करना पड़ेगा खोल के, सो हम यहीं से करते हैं, कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो फिर सर ऐसे ही ऑडिटर भी क्या करता है, अपने स्कोप के अंदर काम करता है, अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेता है, फिर कोऑर्डिनेट करता है वर्क टू बी परफॉर्म्ड, फिर प्रोसीजर्स टेक्निक्स यूज़ करता है, शुड बी कवर्ड जिसे हम बोलते हैं, फिर डिटरमाइन द एविडेंस टू बी कलेक्टेड फॉर द नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस। फिर ये डिटरमाइन करेगा एविडेंसेस टू बी कलेक्ट, मतलब कौन कौन से एविडेंस जो है वो जरूरी हैं कलेक्ट करने ऑडिट प्रोग्राम के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है पहले आप बताइए मेरे को। अभी ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक डिटेल प्लान ऑफ वर्क है, प्रिपेयर बाय द फॉर ऑडिटर, प्रिपेयर बाय द ऑडिटर फॉर कैरिंग आउट, किस चीज़ के लिए? कैरिंग आउट द ऑडिट इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ऑडिट प्रोग्राम provide the detail of NTE procedures to be performed along with the method and means to be used perform the audit procedure, ठीक है। एग्जाम्पल मोदी जी वर्सेस कोरोना, ठीक है। फिर वो कुछ कंसीडर करेगा, क्या कंसीडर करेगा? विद इन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, मस्ट कवर एक्सेप्ट ऑफ aspect of coordination of works to be performed, appropriate procedures and techniques, डिटरमाइन द एविडेंसेस टू बी कलेक्ट, जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया उनको डिटरमाइन मतलब चेक करेगा, ठीक है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस के लिए, ठीक है सर। अब आते हैं हम आपकी बुक पे जो आपके सामने आई हुई है। सर ऑडिट प्रोग्राम क्या कंसिस्ट सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस टू बी अप्लाइड ऑन द टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स ऑफ गिवन कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस अनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन्फॉर्म ओपिनियन स्टेटमेंट्स। सर सेम बात बोली है, देखो सेम बात बोली है, क्या बोला? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन। हमने भी तो क्या किया है, अपने स्कोप के अंदर रह के काम किया है, कोऑर्डिनेशन बनाया है, ठीक है सर। क्या बनाया है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टेक्निक यूज़ की गई हैं, एविडेंसेस को डिटरमाइन किया गया है जो कि कलेक्ट किया था नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस के लिए, ठीक है सर। वही सेम चीज़ है और कुछ भी नहीं है। कोई भी डेफिनेशन लिख के आओ जो यहाँ पे लिखी है ये भी आप लिख के आ सकते हो, और जो मैंने आपको अभी बोली है सेम आप ये भी लिख के आ सकते हैं। मैं आपका एग्जाम्पल यहाँ पे रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको ये डिस्टर्ब ना करें, ठीक है सर। तो एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ, ये क्या है? ये है सर आपका, एक मिनट, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो कि अप्लाई किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, अकाउंट जो कंपनी ने दिए हैं, किस पर्पज़ के लिए? सफिशिएंट ऑब्टेनिंग एविडेंस इसके लिए जिससे इन्फॉर्म ओपिनियन जो है वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक्सप्रेस किया जाए।
तो क्या है, एक सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स गिवन बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ obtaining सफिशिएंट एविडेंस। सर मैंने जो बताया वो पहले अपने नोट्स जो मैं लिखवाता हूँ उसके हिसाब से बताया, ये आपको मैंने बुक के हिसाब से बता दिया है, ठीक है। अब कहता है इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस। देखो सर, अब ये बात इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे कही है, मैं आपको सिर्फ ये रीड कराने वाला हूँ, ये आप खुद करोगे, मतलब मैं समझाने वाला हूँ, रीड आप खुद करोगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ, रीड खुद करना है, रीड सेल्फ, ठीक है सर। रीड क्या करना है, सेल्फ करना है रीड, ठीक है। क्या करना है, रीड सेल्फ करना है। एक बार मैं नीचे वाले को रब कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा करना है। ये लीजिए, रीड क्या करना है आपने, ये करना है रीड, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूँ, आप समझ गए होगे, ऐसे फिर थोड़ा गंदा सा लगता है ना, टिक लगा देता हूँ। ये आपने करना है, ये आपने करना है, ठीक है सर, ये आपने करना है। मैं आप समझाने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये समझाने का पॉइंट है, मेरे को पढ़ाने का पॉइंट नहीं है। उसने बोला कि वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस। मान लो मैंने बनाया था कोरोना के लिए प्लान, मोदी जी बोल रहे हैं सर कोरोना के लिए प्लान बनाया है, लेकिन बाहर आ रखी है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना सर। सिचुएशन की और बिजनेस, यहाँ पे आप बिजनेस मान लो, कोरोना वायरस को भी हमने रोकना है, वो बिजनेस है, तो वहाँ पे हमारे लिए बाढ़ बिजनेस है। तो हर एक, अब कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी यार बिजनेस ले लो, कोई भी सिचुएशन ले लो, अगर हमें उसका कंट्रोल करना है ना, तो हर एक सिचुएशन के लिए अलग प्लान बनता है। हम सेम प्लान से नहीं जा सकते, सेम प्लान से हर एक प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ सिमिलरिटीज़ हों, हो सकता है कुछ सिमिलरिटीज़ हों, लेकिन वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। एंड मतलब आप ओपिनियन नहीं दे सकते, मतलब ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं दे पाओगे सर। बिजनेस वरी करता है नेचर में, साइज में, कंपोजिशन में। वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस में नॉट सुटेबल टू अदर। मैं अभी रीड कर रहा हूँ, इससे मैं आपको समझा चुका हूँ। हो सकता है कि एक काम सुटेबल करता है एक बिजनेस को, दूसरे को ना करें, ठीक है सर। मैं रीड कर ही देता हूँ, आप कहोगे नहीं तो फिर सर ने ऐसे भगा दिया, ठीक है। सुटेबल ना हो, एफिशिएंसी, ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सर्विसेज टू रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, जो सर्विस रेंडर की ऑडिटर ने। और अरे यार ये इसके ऊपर कैसे आ जाता है हर बार, ये लो, ठीक है। अब लगा लेना पहले, जैसे पहले लगाई थी आपने, मैं समझ गया हूँ। नॉट सुटेबल, अरे ऊपर चली जाती है, कोई नहीं छोड़ो, ठीक है। अदर फैक्टर्स डेट वरी, जो क्या करते हैं, वरी करते हैं असाइनमेंट्स टू असाइनमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस पर इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस नॉट पॉसिबल। ये आपको देखो, ये जरूर देखो, इसको मैं कलर ही कर देता हूँ। एंड अरे हट जा, ये रहा, ये बड़े ध्यान से पढ़ना सर। सर्कमस्टांसेस, ऑल सर्कमस्टांसेस, और ये लीजिए वन ऑडिट प्रोग्राम, ये आपने ऊपरली लाइन से पढ़ना है, ओन अकाउंट से, ओन अकाउंट से सर, ओन अकाउंट से आपने पढ़ना है, ये देख लीजिए, ओन अकाउंट से, ये नीचे वाली लाइन, ओन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशन इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज नॉट पॉसिबल। क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्या है, पॉसिबल नहीं है सर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल, क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल सर, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब कहता है द असिस्टेंट इंगेज टू बी इंकरेज टू कीप एन ओपन माइंडेड। सर अब हम काम कर रहे हैं ना, जो हमारी टीम है उसको हमने इंकरेज करके रखना है, भाई काम कर, मज़ा आएगा, मतलब उसको सिखाना है, हमने क्या करना है सर, सिखाना है उसको। जब तक हम उसको सिखाएंगे नहीं ना, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उसको कह के रखना कि भाई अपने माथे को ना, अपने दिमाग को, अपनी अपीयरेंस को तो तूने अपनी माइंड इंडिपेंडेंस रखना ही रखना है, अपने माइंड को भी तूने इंडिपेंडेंस रखना है, ठीक है। तो ये हमने बात करी, ठीक है सर। ओके, अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। वैसे कुछ ज़्यादा हमारा चैप्टर बचा नहीं हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बता दूँ तो इसमें हमारी 15 से 25 मिनट लगने वाली है बस, क्योंकि ऐसे 300 आ जाएगा अब, क्योंकि ऐसे 300 ही है इसके बाद में, ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद,
ठीक है। तो कहता है कि द असिस्टेंट इंगेज इन द जॉब शुड इंकरेज, मतलब जो वो तो जॉब कर रहे हैं ना सर हमारे पास में, असिस्टेंट आर्टिकल क्या है, अरे एग्जाम्पल लो सर, छोड़ो हम नहीं पढ़ रहे, एग्जाम्पल दो सर। एक सीए की फॉर्म है, ठीक है, एक सीए है, एक सीए की फॉर्म है। सीए कौन है, ऑडिटर, आप कौन है, असिस्टेंट्स, आप क्या हो, आर्टिकल्स। तो आप एक तरह के अभी तो जॉब भी कर रहे हो ना सर, आप सीख भी तो रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो अभी भी। तो जो सीए साहब है ना आपकी, जो आपके ओनर हैं, जो आपके सीए साहब जिसके नीचे आप काम सीख रहे हो या तो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, वो आपको क्या करेगा, इनक्रेज करेगा कि सर एन ओपन माइंड बियॉन्ड एन प्रोग्राम गिवन टू हिम, ठीक है सर। ही शुड इंस्ट्रक्ट टू नोट्स एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर कमिंग टू हिज नोटिस। मान लो एक आर्टिकल अभी काम कर रहा था, मान लो एक आर्टिकल को काम दे रखा है, उसके सामने कुछ ऐसे मटेरियल्स आइटम्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आ गई, तो उसको क्या करना है, उसको क्या करना है सर, उसको वो चीज़ें नोट्स कर लेनी है, उसको क्या करना है, इसको नोट्स कर लेनी है, उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर कमिंग टू हिज नोटिस टू हिज सीनियर और टू द पार्टनर और प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर ऑफ द फार्मिंग एज फॉर डूइंग ऑडिट, मतलब हम जिसकी कर रहे हैं उसको बता दो। तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब इनकरेज करते रहना है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि नोट करें सिग्निफिकेंट मैटर्स को जो उसके नोटिस में आए, और अपने सीनियर को बताए या अपने पार्टनर को बताए या प्रोप्राइटर ऑफ द फार्म को बताए जो कि जिसकी फॉर डूइंग द ऑडिट, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट डालें, सोल्व मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा, और अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी झेल लीजिए, थोड़ा सा झेल लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है कि भाई थोड़े से नोट्स को और अच्छे से आपको प्रेजेंट करूँ, और अच्छे से प्रेजेंट करूँ। मैं एनिमेशन यूज़ करने वाला हूँ, जहाँ तक मेरी अभी सोचिंग मतलब मेरी थिंकिंग जो चल रही है कि एनिमेशन से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, और मैं पिक्चर्स ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसमें पिक्चर्स नहीं है, मैं नेक्स्ट वाले में पिक्चर्स भी यूज़ करूँगा ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आता है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू असेस वेदर सेम कंटिन्यूस टू बी एडेड। ये पढ़ने की जरूरत है सर, ये समझाने की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा, ऑडिट प्रोग्राम जो आपने बनाया, मतलब एक जो प्लान आपने बनाया, क्या उसको रिव्यू करना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल करना ज़रूरी है सर। क्यों? अब मोदी जी वाला फॉर एग्जाम्पल लेके आओ जी। मोदी जी बोले 2 महीने का लॉकडाउन लगाएंगे, तीसरे का तो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता सर? सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भूखमरी आ जाएगी इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर नहीं सर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन ये राइज हो जाएगी। अगर लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन रहा ना, भूखमरी आ जाएगी सर। कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, भूखमरी से लोग मरेंगे। तो इसलिए हमें क्या है कि जो हमने ऑडिट प्लान बनाया, जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है ना सर, क्योंकि ये डिटेल प्लान होता है, डिटेल प्लान को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है सर। तो उसको कंटिन्यूअली उसको एडुकेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एविडेंसेस अबाउट द ट्रांजेक्शंस, वो ज़रूरी है, उसे रिव्यू करना ज़रूरी है बिजनेस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है सर। मे नॉट एडुकेटली नोन एंड कंसिस्टेंटली ऑडिट वर्क मे बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट प्रोग्राम एंड फॉर दिस नेग्लिजेंसी द होल ऑडिट मे बी हेल्ड एज ए नेग्लिजेंसी कंडक्ट। अब देखो, मैं ऑडिट करने गया, आपको मैं ऑडिटर का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अगर चलो मोदी जी का पहले ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मोदी जी ने अगर कोई भी गलती कर दी, वहाँ पे कोई भी गलती होगी कोरोना केस से रिलेटेड, या कोई प्लानिंग में मिस्टेक होगी, तो पता है आपको, अपोजिशन किसी को नहीं छोड़ती। हेटर्स बहुत होते हैं सर, हेटर्स भरे होते हैं, सामने से नहीं बोलेंगे, पीछे से वार करने वाले होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में तो सामने से करते हैं सर, उसमें कोई मतलब भी नहीं है, पीछे से करो आगे से करो, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन में करते हैं सर पीछे से वार। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई चेंज हो गया, पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया मैनेजमेंट ने, और आपने कहा था कि ठीक है सही चल रहा, मैंने ऑडिट कर दी पूरी, और मैं अपनी ऑडिट पूरी कंप्लीट करके चला गया, लेकिन जब बाद में पता लगा कि उसमें तो भाई दिक्कत थी और आपने दूसरे की ऑडिटिंग कर दी, तो सारा जो ब्लेम आएगा ना सर, जो ब्लेम आएगा वो आपके मत्थे आएगा। कंपनी फ्री है, आपके मत्थे आएगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लें, मेरी तरफ से ये पॉइंट हो चुका है। बस ये जो पॉइंट है ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यही पॉइंट मैंने आपको लास्ट में दोबारा समझाया है, ठीक है सर। अब कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसीजर्स,
अभी बताया था हमने, अभी 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 अपन ने उसमें बताया था हमने क्या कंसीडर करने हैं, पॉसिबल एरर्स, स्कोप लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट, एविडेंस की रीजनेबिलिटी अवेलेबल, मतलब उसकी क्या वो, रुको मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, ठीक है सर। हमने क्या कहा था, स्कोप को देखो, लिमिटेशंस को देखो, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस, स्कोप विद द लिमिटेशंस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असेसमेंट, उनके अंदर रहना है, किसके अंदर रहना है सर, अंदर रहना है, विद इन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट्स। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं छोटा ले लेता हूँ, ये लो। तो फिर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, एविडेंस की रीजनेबली अवेलेबल, क्या रीजनेबल, अरे यार अवेलेबल, एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर ड्राइविंग नेसेसरी सेटिस्फिकेशन, एक बेस्ट एविडेंस को फाइंड आउट करेंगे जो हमने पहले बात कर चुके हैं। देखो मैं पहले बता चुका हूँ ये पॉइंट, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा सर। ऑल पॉसिबल एरर्स को कंसीडर करेंगे, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल, सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करेंगे जो कि यूजफुल है वेरिफिकेशन के लिए, और कोऑर्डिनेट करेंगे वर्क किसका, जो अप्लाई रिलेटेड आइटम से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई टू दी रिलेटेड आइटम। तो अगर मैं और अच्छे से बोलूँ ना, हमने रिक्रूटमेंट क्यों है ऑडिट प्रोग्राम की, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसीजर, स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ऐसे 315, ठीक है, एवोलेट द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, गाइडेंस एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर मेथड्स एंड मीन्स, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यही सारी चीज़ें क्या हैं जो हमको स्टडी करनी है। आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा सर, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। देखो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, बाकी तो देखी जाएगी, ठीक है, बाकी तो मैं आपको कराऊंगा। ये मैं आपको इसमें से नहीं पढ़ाऊंगा, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मैं उसमें से पढ़ाने वाला हूँ। सेम पॉइंट है, क्योंकि मैंने जो इनका मैंने पहले ही नोट्स निकाल लिया था, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, उसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं आएगा आप लोगों को, मैं इतना बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, ये अभी हमारा रह गया ना, हाँ, पॉइंट कंसीडर करना रह गया है, डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम रह गया है, ठीक है। ये सुन लीजिए, पहले पहले ये सुन लीजिए सर, ये सुन लीजिए, एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, प्रिपेयर करेगा क्या, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, सेटिंग फोर्थ। अब जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने क्या मुँह से कह दिया कि हम 3 दिन का लगाएंगे, उसमें कैसे क्या करेंगे, सब कुछ ही याद था, नहीं, रिटर्न हुआ था सर, ठीक है, डेट आर नीडी टू बी इम्प्लीमेंटेड द ऑडिट प्लान, जो कि यूज़ किए गए इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या होगा, रिटर्न चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, तो रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होगा। दूसरा, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्टिंग टू द असिस्टेंट्स, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, कि कोरोना को हराना है, खुद को जिताना है, खुद कोरोना को हराना है, खुद को जिताना है। इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने किसको, अरे यार आगे देखो अन अकेडमी वालों का मेरे पास। तो फिर हम किसको करेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू दी असिस्टेंट्स। द प्रोग्राम में ऑल्सो कंटेन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो प्रोग्राम है उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा हर एक एरिया का, सफिशिएंट डिटेल भी होंगी, इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, ऑडिट एंड मीन्स कंट्रोल टू द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, सब कुछ होगा। अब द रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे क्या है, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, रिलायबिलिटी। जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑडिटर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, may wish to rely on certain internal control determining the nature, time and extent requiring auditor procedures, ठीक है सर। वही सेम चीज़ें, क्या चीज़ें, NTE, या पढ़ लेना, बाकी मैंने इस पे तो नहीं लिखा है, आपके पास वीडियो को जो PDF है वो तो है ही। ये क्या है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट्स, इनको देखेगा तो मतलब वो हर एक चीज़ को क्या करेगा सर, चेक करेगा, यहाँ पे हर एक चीज़ को क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, रिलाई करेगा। हो सकता है कि उसको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल ख़राब है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल अच्छे हों, उसे लग रहा है इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अच्छे हों, तो उल्टा कुछ भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं, हमारा ये हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हैं, स्कोप, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टेंस, रिलायंस ऑन, रिलायंस का मतलब समझ लीजिए पहले, विश्वास, क्या इंटरनल कंट्रोल पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अरे राइटिंग बड़ी ख़राब आई यहाँ पे, छोटा है ना, और हमारे पास ये पेन अभी इसका आया नहीं है, तो जो स्टिक सी दे रखी है ये छोटी सी, पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो आप समझ गए होगे यार, रिलायंस क्या है,
मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है नहीं। टाइमिंग और परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस, एक मिनट यहाँ रुक जा। द ऑडिटर नॉर्मली हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अपने आप को फिक्स्ड ना करे, क्योंकि देखो जैसे मोदी जी ने किया, जैसे लगा लॉकडाउन खोलना चाहिए लॉकडाउन खोल दिया, जैसे लगा लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए बढ़ाते रहे। ठीक है सर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइमिंग क्या होगी सर परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की। ऐसे ही ऑडिटर भी क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। एंड हाउएवर इन सम केसेस ऑडिटर जो है सर वो क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, मे हैव नो डिस्क्रिशन एज टाइमिंग फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑब्जर्विंग द टास्क ऑफ इन्वेंट्री बाय क्लाइंट, पर्सनल वेरिफिकेशन सिक्योरिटी कैश बैलेंस एट द ईयर एंड, देख लेगा बात खत्म। ऑडिट प्लानिंग की डेफिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर ऑडिट, देख ऑडिट प्लानिंग जब भी करेगा ना, कमेंस एट द कंक्लूजन, हो जब से स्टार्ट करेगा जब पिछले साल की ऑडिट क्या हुई होगी, खत्म हुई होगी। पहली बात, जब पिछले साल की ऑडिट क्या हुई होगी, खत्म होगी। ये देखिए कंक्लूजन ऑफ कमेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑडिट अलोंग विद द रिलेटेड प्रोग्राम के साथ में करेगा। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑडिट प्रोग्राम को सच कंसीडर्स इज बेस्ड ऑन द ऑडिट रिव्यू, इंटरनल कंट्रोल, प्रिलिमिनरी, वही सब चीज़ें चेक करेगा। क्या एंटी ही ऑडिट के प्रोग्राम्स को देख लेगा जो उसने बनाया था पिछले साल, उसको चेक करेगा, रिव्यू कर लेगा इंटरनल कंट्रोल को, प्रिलिमिनरी एवेल्युएट कर लेगा क्या कुछ गलत हुआ है, क्या सब्सटेंसेस प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है। बस हमें क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने हैं कि नीड क्या है, नेचर क्या है आइडेंटिटी का, क्या एक प्रोग्राम जो है ऑल क्लाइंट्स इज नॉट प्रैक्टिकेबल। पहली बात एक, अब ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं सर, देखो ये हम पढ़ते आए, प्रोग्राम शुड बी डेवलप कंसीडरिंग द नीड ऑफ असेसमेंट, प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा जैसे कि उसकी ज़रूरत होगी, जैसे उसकी ज़रूरत होगी, नेचर ऑफ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। एक प्रोग्राम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, स्कोप चेक करेंगे पर्टिकुलर असेसमेंट का, सो डैट प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड कवरिंग रिक्वायर एक्सपेक्ट्स को कवर कर पाएँ। हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को, कोऑर्डिनेट करेंगे वेरियस प्रोसीजर्स को इन दी प्रोग्राम शुड बी डन, जो प्रोसीजर्स हैं उनको साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है सर। ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू दी असिस्टेंट्स, जितनी भी हमें लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए हम देंगे। स्पेसिफाई करेंगे टाइमिंग ऑफ कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, एक स्पेसिफिक टाइम बताएंगे, सफिशेंट डिटेल होंगी हमारे पास। ये था हमारा आज का ऑडिट प्रोग्राम। अब बची है सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये सेम है जो ऊपर अभी तक हम कवर करके आए हैं, आप पढ़ोगे क्योंकि आपके पास है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क क्या है, ये वही है, इंटरनल कंट्रोल, सुपरविजन करना है जो हमने ऊपर पढ़ा था, सुपरविजन एंड रिव्यू पिछले ऑडिट प्लानिंग के लेक्चर में। द सेम हियर कि हमने क्या करना है, ऑडिटर क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है अपना लॉट ऑफ वर्क। तो ऑडिटर को क्या है, केयरफुली वो रिव्यू कर सकता है जो डेलीगेटेड वर्क दिया गया था अपने असिस्टेंट्स को। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस में ऑब्टेन करेगा। डेट वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर एंड एक्सपर्ट इज एडुकेट फॉर हिज पर्पस। मैं सब कुछ आपको ये बता रहा हूँ, ये है सर सारा, ये जो है ना, ये कलर कर दिया मैंने, ये है ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ, द ऑडिटर का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ में कंप्लाई करना, रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट के साथ में कंप्लाई करना, ऑडिटर रिपोर्ट इशू इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस। ठीक है, बस क्या था, ऑडिटिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है लेकिन, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, प्रिपरेशन डेवलपमेंट नेचुरली है, मतलब डिपेंड करता है टेक्निकल एक्सपर्ट एज वेल एज मतलब द वर्क किस तरह का है। ऑडिटर इज ऑल्सो, मतलब जैसे अभी मोदी जी हैं, कोरोना वायरस का है या कोई और भी चीज़ है, तो हम हर किसी के लिए क्या है, अलग कंट्रोल अलग तरह से काम करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे है और कुछ नहीं है सर। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ने वाले हो, मैं सिर्फ आपको एक अपने नोट से अभी समझा देता हूँ। क्या आपको करना है, ये आपको करना है सेल्फ, ठीक है, ये आपको क्या करना है, सेल्फ देख लेना, सेम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को बताना। ये भी है सेल्फ, अरे ये गलत लिखा गया, चलो, अरे 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 नीचे चल नीचे चल, हाँ मैं इसको रुको, हाँ मैंने इसको सही कर रखा है क्योंकि मैंने को यहाँ लिखना है। ठीक है सर, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है, बाकी आपका हो गया है लगभग। हाँ चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर, सिर्फ आपका बस एस बचेगा, ये मैं अलग से रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि इसमें रिकॉर्ड मैं नहीं करूँगा। ठीक है,
ये आपका एस बचेगा। वैसे तो यही है सेम, तीनों को जोड़ दो एस बन जाएगा आपका। और स्ट्रेटजी के अंदर तो मैं पूरा एस भी डिस्कस कर चुका हूँ लगभग, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दोगे ना सर, तीनों को जो पॉइंट अभी ने पढ़े हैं, एस 300 बन गया, बात खत्म। तो एडवांटेज ये है, डुप्लीकेशन जो काम है वो खत्म हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम बनने के बाद, क्योंकि हमें डिटेल प्लान बना रहे हैं हर एक चीज़ का कौन कैसे होने वाला है, तो उससे जो है ना डुप्लीकेशन वाला तो हट ही जाएगा। अचीव ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट के वे हेल्प होंगे अचीव करने में। रिस्क जो है वो अप्रोप्रिएट लो लेवल तक हम नीचे ले आएंगे। कंट्रोलिंग द एंगेजमेंट टीम, अपन अपनी जो हम अपनी जो टीम है हमारी, जो आर्टिकल्स की जो टीम है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। टाइमली हम अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर पाएंगे। इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली मैनर में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने 6 पॉइंट बोले हैं और 6 के 6 पॉइंट आपको उसमें से मिलेंगे, बेशक देख लेना, आप चाहे देख लेना। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हेल्प इन अचीविंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव, पहले क्या बोला, अवॉइड करेंगे, डुप्लीकेशन काम नहीं होएगा क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में है। दूसरी बात, हेल्प इन अचीविंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी कि जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लो लेवल तक हो सकता है, एलिमिनेट नहीं हो सकता ड्यू टू दी इनहेरेंट लिमिटेशंस। कंट्रोलिंग द एंगेजमेंट टीम को कंट्रोल कर लेंगे, टाइमली काम कर लेंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कर लेंगे। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? रिजिडिटी में भी अफेक्ट ऑडिट इफेक्टिवनेस। रिजिडिटी कैसे सर? प्लान बना लिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, प्लान बना लिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। रिव्यू कब करते हैं? जब हमारा काम लगभग हो लेता है, तो वो भी क्या एक तरह से नुकसान ही तो है, दोबारा करनी पड़ती, तो वो क्या है कि एक तरह की रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ऑडिट बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, मैकेनिकल है, थोड़ा माइंडेड यूज है, ठीक है। लेकिन जो उसके आर्टिकल्स हैं मैंने तभी तो बोला ऑडिट बिकम मैकेनिकल एंड मेंटेनेंस। क्यों बोला मेंटेनेंस भाई? इसलिए बोला, मान लो जो सीनियर ने बोला सिर्फ वो ही काम करता है तो अपना माइंड यूज़ नहीं करता, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड, हो सकता है कि मैनेजमेंट ही आपको गलत रिकॉर्ड दे दे और आप उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करके ख़त्म करो, ठीक है। और मे बी टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है कई बार टाइम ज़्यादा लग जाए। मे नॉट बी कंफर्टेबल इन चेंज सिचुएशन, कंफर्टेबल ना रहे, ठीक है सर। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे जो मेरे को लग रहा था कि आपको बता दूं। हाँ, SC 300 को मैं यहाँ पे करा ही देता हूँ क्लियर, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। ऑडिटर देखो डॉक्यूमेंट तो 2 चीज़ करेगा, ओवरऑल वो चार्ट एंड चार्ट अपने सामने रख लेना बना के एक बार, बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये तो हो ही जाएगा यार, मेरे को दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ तो। प्रिलिमिनरी ओके, ऐसे दोस्तों के अकॉर्डिंग देखेगा, ओके ओके ओके, ये चार्ट देख लीजिए बस, खत्म हो जाएगा ये। ध्यान से सुनना, ऐसे 210 यूज़ किया, ऐसे 220 यूज़ किया, 220 रिजल्ट देखा, नेचर स्कोप, रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट मैटर, नॉलेज, NTE अनसर्टेन करा। देखो पहले उसने क्या किया, एंगेजमेंट बनाया, मतलब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, लेटर साइन कर लिया अपने ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में। दूसरी बात, ऑडिट स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लिया। तीसरी बात, ऑडिट प्लान को बना लिया। चौथी बात, एग्जीक्यूट कर दिया। 5वीं में डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, बात खत्म। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, चेंज इन स्ट्रैटेजी एंड प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ सर। इनिशियली ऑडिट क्या है? ऑल द अबव पॉइंट, कम्युनिकेशन विद प्रोसीजर्स ऑडिटर्स। 4th पॉइंट में एग्जीक्यूशन में क्या होगा? अपडेट करेंगे प्लान को, अगर लगता है कि भाई हमें चेंज करने की जरूरत है, प्लान करेंगे, नेचर, टाइम एंड डायरेक्शन, सुपरवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, प्लान करेंगे, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये वही पॉइंट है। ये लीजिए आपका SC 300 भी लगभग हो गया। आप पढ़ो सर, वैसे तो मैं बना दूंगा इसका अलग से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे सीरीज चल रही है तो ऐसे की सीरीज तो आएगी दोबारा, नहीं उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो है मेटेलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ मेटेलिटी वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट। एक मेटेलिटी पॉइंट बहुत आया था जो कि आपको मेरे हिसाब से समझना चाहिए सर। तो मेटेलिटी क्या मेटेलिटी इंपॉर्टेंट आइटम्स, ठीक है। मेटेलिटी क्या? मेटेलिटी मीन इंपॉर्टेंट आइटम। मेटेलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, डील विद द कंसेप्ट ऑफ मेटेलिटी वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट, अकॉर्डिंगली आर डिस्कस इन प्रेजेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम 3 चीज़ें सर, शेड्यूल की बात करने वाला हूँ मैं। शेड्यूल 1 रिक्वायर द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड
इनकम और एक्सपेंस जैसे 1 लाख और 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हायर, जो भी ऐसे है। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर कुछ एब्सेंस है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंसीडर मेटलिटी। अगर कोई भी ऐसी बात है तो जो यूज़र है उस चीज़ को यूज़ करने वाला है, अगर उसके डिसीजन को चेंज कर दे कि भाई तू ये यूज़ मत कर, कुछ और यूज़ कर ले, तो वो भी क्या है, मेटेरियल है। मेटेरियलिटी में भी ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस में भी, जैसे कि साइज हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिटरमाइन होते हो बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कॉमन यूजर के बेसिस पर होती है, ठीक है सर। ऑडिटर कंसीडर हैज़ टू मेटेलिटी। मेटेलिटी क्या है, अप्लाई करेगा ऑडिटर जब वो प्लान कर रहा है एज वेल एज जब वो परफॉर्म कर रहा है ऑडिट को। तीनों प्लान भी करते हैं टाइम और परफॉर्म भी करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो मेटेलिटी क्या कंसीडर करेंगे, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग असेसिंग ऑफ RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, 300 डिटरमाइन नेचर, टाइम एंड ऑफ सब्सटेंसेस प्रोसीजर। ये तीनों पॉइंट पढ़ा चुका हूँ सर ऑडिट प्लानिंग के अंदर। ये तीनों चीज़ हमारी क्या है, मेटेलिटी है। बात थी खत्म। डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रैप जिसे बोलते हैं। RMM को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे NTE को। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लीगल और रेगुलेटरी, सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट कर सकते हैं, मे इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन डेट में इफेक्ट इंडिविजुअल अकाउंटिंग बैलेंस, जो जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं। और मैं अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी रॉन्ग है, तो इस तरह के। अब एक होती है परफॉर्मेंस मेटेलिटी। ये एक वो अमाउंट है, ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी इस नोट्स में मेरे को नहीं लगा अभी तक, दिखा मेरे को, लेकिन मेरा मन है बिल्कुल बताने का, और ये मेरे को स्टडी मैट में पता था ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इसका अलग से नोट्स बना के रखा हुआ है। तो परफॉर्मेंस मेटेलिटी क्या होती है सर, एक अमाउंट होता है, एक अमाउंट ऑफ मेटेलिटी। देखो एक मान लो एक एग्जाम्पल, एक बोतल है स्टील वाली जो कि 500 रुपये की बनती है, तो 500 रुपये मान लो उसका मेटेलिटी है। लेकिन जो मैं ऑडिटर हूँ, मैंने इसका क्या रख दिया, 300 रुपये मैंने सेट कर दिया ना एक अमाउंट, ऑडिटर एट लेस देन मेटेलिटी। मेटेलिटी कितने की थी, 500 रुपये की, लेकिन मैंने कितनी कर दी, 300 की। किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पूरी की पूरी के लिए। क्यों करी, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट से है। मे एक्सीड द मेटेलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ऑल। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, दोबारा बताता हूँ। एक ऑडिटर है, उसने एक जो लेस अमाउंट ऑफ मेटेलिटी जो है वो सेट कर दिया, मतलब 1000 थी तो मैंने 500 कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, मतलब पूरी के पूरी, ठीक है। किस चीज़ के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के, डेट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड, जो क्या है, अनकरेक्टेड है, अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट्स हैं, वो हो सकता है कि ज़्यादा हो। मे एक्सीड द मेटेलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। जो मैंने वो बोला था ना 500 रुपये, हो सकता है 500 से भी ज़्यादा हो। देखो कंपनी ने लगाया कि 1000 रुपये की हमारी मेटेलिटी है, तो भाई 1000 रुपये से वाली ऊपर ट्रांजैक्शन देख रहे हो ना तुम तो। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई मैं तो 500 वाली लूँगा, तो अब 500 से लेके 1000 के बीच में भी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, तो वो भी तो क्या कर रही है, अनकरेक्टेड है, अनडिटेक्टेड है, वो भी तो क्या कर रही है, मेटेलिटी रिस्क को बढ़ा रही है, तो वो भी तो चेक करनी जरूरी है। उसे बोल रहे हैं परफॉर्मेंस मेटेलिटी। अब समझ में आ जाना चाहिए, इस पॉइंट को 2 बार सुनो, समझ में आएगा। अब मेटेलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की हो सकती है, जो कि रिक्वायर होती है, डिस्क्लोज कर देते हैं, बात खत्म। सर परफॉर्मेंस मेटेलिटी द पर्पज ऑफ, हम क्यों करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को जानने के लिए, असेसिंग करने के लिए। अगर ऑडिटर पता लग जाए, ऑडिटर को किसी भी इन्फॉर्मेशन के, मतलब ऑडिट के बीच में ड्यूरिंग द ऑडिटर कि डिफरेंट मेटेलिटी है, तो ऑडिटर में क्या करेगा, रिवाइज करेगा मेटेलिटी ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, इंडिविजुअल के लिए भी, उसके लिए भी और पूरी के लिए भी। ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट कर लेगा सर, ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट कर लेगा मेटेलिटी को, परफॉर्मेंस को, बेंचमार्क लगाएगा, ऑडिट प्लानिंग करेगा, मेटेलिटी देखेगा, मेटेलिटी एंड ऑडिट रिस्क देखेगा, ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, देखेगा। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर सपोर्टिंग दिस। अगर सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो आप लोगों, मेरी बात सुनो बड़ी ध्यान से। ये मेटेलिटी मैं दोबारा कराऊंगा, स्टडी मैट से सर, ठीक है। मैं चेक करूंगा, अभी मैं दोबारा चेक करूंगा इस पॉइंट को, मुझे कोई इशू नहीं है।
मैं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाऊंगा इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, परफॉर्मेंस मेटेलिटी। ठीक है सर, मेटेलिटी। बाकी तो आप ठीक है, लीगल हाँ, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हो गया। ये फैक्टर्स हैं जो मैं 3 बात कर रहा हूँ, 3 फैक्टर हैं। सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन डेट में इफेक्ट इंडिविजुअल बैलेंस, में इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और लीगल रेगुलेट, ये फैक्टर्स हैं जो मेटेलिटी को इफेक्ट करते हैं। ये बात हो गई। ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा प्लानिंग के टाइम? 3 चीज़, रैप, RMM, नेचर टाइम एक्सटेंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑडिट प्रोसीजर। आप समझ रहे हो गया अब RF का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर SC 315। RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिस ट्रीटमेंट्स आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा और डिटरमाइन करेगा NT, क्या मेरे को आगे और कोई फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है या नहीं करना। अब आपका जो पॉइंट बच गया मेरी तरफ से, SC 300 हो चुका है, इसी में मेरे को जहाँ तक कन्फर्म हो गया है। आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर बताएंगे, वैसे तो डलेगा दोबारा। एक पॉइंट पे दोबारा एक क्लास बनने वाली है, वो है सर मेटेलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा। केस स्टडी आएगी, पक्का आएगी, कंफर्म आएगी। अब चाहे अब ये क्लास देखिए आराम से, कोई टेंशन ना लें। अगर समझ में आता है तो ठीक है मेटेलिटी, अगर नहीं आता तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करें कि सर हमको मेटेलिटी अभी नहीं आया। परफॉर्मेंस मेटेलिटी होता है एक अमाउंट सेट कर दिया ऑडिटर ने, उस मेटेलिटी लेवल से भी कम जो कि कंपनी ने सेट कर रखा है। मान लो कंपनी ने 1000 सेट कर रखा है तो मैंने सेट कर दिया 500। कंपनी ने 1000 सेट कर रखा है, मैंने सेट कर दिया 500। तो जो 500 से 1000 के बीच में है तो वो भी तो मटेरियल ना सर। ये है, मैं अभी भी आया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों, हम दोबारा करेंगे। अब मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा, मतलब आप शांति दीजिए, थोड़ा सा इस गले को प्रणाम करने दीजिए, विश्राम। चलो सर।